Good morning, students. The topic of translation is going on, and last week I gave you the idea of auxiliaries. Today I shall continue and will tell you some more patterns of sentences. So go for it. Dummy it and introductory there. It का यूज आपने एज ए प्रोनाउन किया है. ये एनिमल्स, बर्ड्स या निर्जीव वस्तु अथवा स्थानों के लिए प्रयोग होता है, परंतु कुछ सेंटेंसेस में इट को हम डमी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है. कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सुलभ ना हो और दूसरे समय, दिन, महीना, वर्ष, मौसम, प्राकृतिक घटनाएं, उजाला, अंधेरा आदि प्राकृतिक बातें प्रतीत होती हों या उनमें घटित होती हों, तो वहां पर हम इट से शुरू करेंगे और इट की मीनिंग नहीं होगा. पहला सेंटेंस, वहां जाने से कोई लाभ नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हम इट से शुरू करेंगे. इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर. कल भारी वर्षा हुई, ये मौसम से रिलेटेड है, तो इसको भी हम इट से शुरू करेंगे और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, हुई या साउंड निकल रही है, तो इट के बाद रेन में ईडी का यूज किया जाएगा. इट रेन, भारी के लिए हैवीली लगाइए और बीते हुए कल के बारे में है तो यस्टरडे. तो इस तरह से कहीं पर जहां भी मौसम से रिलेटेड, दिन, महीना, वर्ष से रिलेटेड, जैसे आज बृहस्पतिवार है तो इट इज थर्सडे टुडे. इसी तरह से बाहर उजाला है तो इट इज लाइट आउटसाइड. कमरे में अंधेरा है तो इट इज डार्कनेस इन द रूम. ओके, तो इन दिस वे इट का यूज हम करेंगे. थर्ड सेंटेंस में देखिए, किसी स्थान आदि के बाद अगर मे का प्रयोग होता है हिंदी में तो उसको हम डियर से शुरू करेंगे और डियर का भी कोई मीनिंग यहां पर नहीं निकलेगा. तो इस बाग में आम के बहुत से पेड़ हैं, तो देयर आर मेनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन. इन दिस वे कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं है, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास. कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द रूम. आकाश में चिड़ियाएं हैं, देयर आर बर्ड्स इन द स्काई. तो इस तरह से आप नेगेटिव में नो का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव में देयर के बाद आप लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे. इंट्रोगेटिव में आप लिंकिंग वर्ब को शुरू में यूज करेंगे, जैसे आर देयर मेनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, या इस बाग में बहुत से आम के पेड़ हैं. तो ये इट और डियर का यूज मैंने आपको बताया, जिसमें आपने इट और डियर का कोई मीनिंग नहीं निकाला है, लेकिन इनका यूज करना जरूरी है. Here are some sentences based on active, passive and causative verbs. These two sentences are based on active voice and passive voice. वह अपनी दुकान की सफाई करता है. You know, present indefinite tense है, सिंपली आप इसको पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे. सफाई करता है तो क्लीन में एस भी लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है. ही क्लीन्स हिज शॉप. ये सिंपल आपने बनाया. इसी सेंटेंस को मैंने अब अगर पैसिव में कहना है तो ऑब्जेक्ट शुरू में लिखा जाएगा, दुकान की सफाई उसके द्वारा की जाती है. तो यहां पे ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहे हैं तो हिज शॉप शुरू में लगेगा और रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हमें इज का प्रयोग करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज का यूज किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर का. तो हिज शॉप इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्लीन. हिज शॉप इज क्लीन बाय हिम. तो वही एक सेंटेंस जो एक्टिव में था ये पैसिव में बन गया है. तो पैसिव के स्ट्रक्चर्स को भी आपको पता होना चाहिए, स्टोरीज में बहुत यूज होते हैं. एक तीसरा सेंटेंस देखिए, इसमें चूंकि सब्जेक्ट शुरू में था, इसमें ऑब्जेक्ट शुरू में था, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन काम इसमें खुद न करके दूसरों से करवाया जा रहा है. वह अपनी दुकान की सफाई नौकर से कराता है. तो इसमें हमें ये पॉजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है, जिसमें हमें गेट और गेट के बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना है. तो वह के लिए ही, और चूंकि वह एक वचन है तो गेट में एस भी लगेगा. ही गेट्स हिज शॉप, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन बाय द सर्वेंट.
तो जहां हम काम खुद न करके दूसरों से काम आते हैं तो उसमें हमें पॉजिटिव वर्ब लगानी होती है। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तो इसमें सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि ये काम मैंने किसी और से कराया। तो आई गॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो गेट की सिंग फ्रॉम गॉट। माई हेयर कट, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। मैंने दीवार बनवाई, तो आई गॉट, क्योंकि खुद नहीं बनाई तो किसी और से काम करवाया है, तो आई गॉट द वॉल कंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब वाले समझ। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह से आपको ट्रांसलेशन में यूज होने वाले कुछ पैटर्न्स रिवाइज कराए। डिटेल में आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में सब स्टडी किए हुए हैं। Now, I hope you would be able to translate the story because के पास काफी मटेरियल इकट्ठा हो गया है। टेंसेज, फिर पैसिव वॉइस में भी आप उनको बना सकते हो। मोडाल्स का यूज भी आपको बताया, लिंकिंग वर्ब का यूज भी आपको बताया, पॉजिटिव वर्ब्स का यूज आपको बताया, और इट और दियर जो कि डमी और इंट्रोडक्टरी के रूप में है उनका यूज भी आपको बताया। नेक्स्ट टर्न पर हम स्टोरी अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए आपको वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी होती है, तो आप वर्ड्स मीनिंग भी ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिए, इससे आपके लिए ट्रांसलेशन ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।